यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। हम सभी के जीवन में एक बात बड़ी ही अजीब है कि मनुष्य के बच्चे को अगर सिखाया ना जाए, न तो उसकी कोई भाषा होगी, न उसका कोई ज्ञान होगा। जानवर, पशु, पक्षी सब अपनी भाषा बोलते हैं। घोंसला बनाना भी उनको आता है, पक्षियों को। स्वाभाविक ज्ञान प्रकृति उनको देती है। मनुष्य को सब कुछ अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जो सीखा हुआ उसको डेवलप करना पड़ता है। इसलिए पहले सिखाने वाली माँ होती है, जिसे कहा माता निर्माता भवती। फिर वो जो साहस भरता है, हिम्मत देता है, जिंदगी के संघर्षों में सफल होना सिखाता है और अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाता है, वो एक दूसरा शिक्षक पिता के रूप में व्यक्ति की जिंदगी में आता है। तीसरा शिक्षक, रोजी रोटी कमाने की विद्या हम लोग सीखते हैं, स्किल डेवलपमेंट, कुछ सांसारिक विषयों का ज्ञान। अधिकांश रूप से जीवन यहीं तक रह जाता है। लेकिन भौतिक और अभौतिक संसार में भी और परलोक में भी जीवन सफल हो सके, इसके लिए आवश्यक बनता है कि कोई भीतर से हमें उस शक्ति से युक्त करे कि जीवन के संघर्षों के बीच भी हमको मुस्कुराना आ जाए,
समस्याओं के ताले को खोलना आ जाए। जिम्मेदारियां कितनी भी हो, लेकिन अपने कंधे मजबूत करके खड़ा हो सके आदमी। क्योंकि अगर ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारी जिम्मेदारियां कम कर, तो जिम्मेदारियां एक कम कर दो, दो कर दो, 1000 सामने आती हैं। जब प्रार्थना में व्यक्ति कहता है कि मेरे कंधे मजबूत कर कि हर जिम्मेदारी को उठा सकूं, तो फिर उसके लिए कोई जिम्मेदारी भारी नहीं होती। जब वो ये मांगता है कि भगवान मेरे रास्ते को सुगम भले ही न कर, पर कठिन रास्तों पर चलना आ जाए मुझे, और वो भी आसानी से, समस्याओं को मैं सुलझा सकूं, उसकी बुद्धि मांगता हूं। कर्म से भागना नहीं चाहता। तब जिंदा भी दिखाई देता आदमी, और जिंदा दिल भी दिखाई देता है। जिंदगी नाचती हंसती मुस्कुराती नजर आती है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि हमें कोई भीतर से जागृत करे और वो प्रेरणा हमेशा बनी रहे। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास ऊर्जा के 3 केंद्र हैं। एक आपका नाभि केंद्र है, जिसको विष्णु ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ आपके भीतर जो है निर्मात्री शक्ति, रचनाशीलता, क्रिएटिविटी, साहस, निर्भयता, हिम्मत की ताकत यहाँ होती है। और अगर किसी व्यक्ति का पेट गड़बड़ रहने लग जाए तो वो निराश भी ज़्यादा होता है, डर भी ज़्यादा होता है। और अगर जिंदगी में डर हो जाए तो फिर पेट गड़बड़ होने लगता है। और अगर साहसी बनना है, हिम्मती बनना है, तो व्यक्ति को अपनी कमर कसनी पड़ती है। इसलिए हमारे यहाँ पटका बांधने की, कमर कसने का नियम था। अंग्रेजों ने बेल्ट लगाने की परंपरा दी कि बेल्ट लगाओ। हमारे यहाँ अभी जैसे हनुमान जी का स्वरूप देखा आपने, तो कमर में जो है उनके मूंज की रस्सी, जिसे मेखला कहते हैं, क्योंकि जितने भी साहसिक कार्य हनुमान जी ने किए, और ये आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को स्वामी भक्त होना, भगवान के नाम के प्रति इतना मतवाला होना कि जहाँ जाए वहाँ अपने भगवान की मूर्ति देखना चाहे, हृदय में भगवान को बसाए। और सेवा कोई दी गई तो सेवा का महत्व समझे कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुना गया। और फिर जो काम दिया गया उसके इर्द गिर्द कितने काम हो सकते हैं, उनको समझ करके उस काम को पूरा करके आए। बात तो इतनी थी कि सीता जी का पता लगाना है और उनको बता देना है कि अयोध्या अभी लगता है हनुमान जी और भी कृपा कर रहे हैं आपके पास। तो हनुमान जी को जो मौका मिला, सीता जी की खोज करनी थी, जाना था, विश्वास दिलाना था, लेकिन उसके साथ कितनी चीज़ें जुड़ी थी जो उन्होंने पूरी कर दी। कि सीता जी का पता ही नहीं लगाना, इस रास्ते को सुगम बनाना है। सीता जी को विश्वास दिलाना है, उनके मन में ये हो कि मेरी चिंता की जा रही है और मुझे लेने के लिए व्यवस्था हो रही है। दुश्मन का ये भी पता लगाना है कि उसकी पावर क्या है और उनको हमें अपनी पावर भी दिखा कर आनी है। और बात इतनी ही नहीं, जीतने के लिए वहाँ के लोग मिलाने भी अपने साथ जरूरी हैं।
और डर भी पैदा करके आना है उनके मन में। तो काम दिया गया एक, करके आए अनेक। ये सेवक की सबसे बड़ी विशेषता, और उससे भी ज़्यादा बड़ी विशेषता होती है कि विघ्न बाधाओं को पार करने की अक्ल हो, नेतृत्व शक्ति यही है। सूरसा मिल गई थी ना उनको, अपना आकार बढ़ाते हुए रोक रही थी। हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते रहे। आखिर में हनुमान जी को समझ में आ गया कि इसी कंपटीशन में लगे रहे तो काम छूट जाएगा। बुद्धिमत्ता ये है कहाँ खुद को बड़ा करना और कहाँ छोटा करना। उन्होंने अपने को सूक्ष्म किया, निकल गए पार, और समझाया गया कि सूरसा कुछ और नहीं है। संसार के वे सब लगाव, वो विषय, वो आकर्षण जो आपकी जिंदगी में आपको बढ़ने नहीं देते, आपके सामने अपना फैलाव करके खड़े रहते हैं। आप अपने उद्देश्य से भटक जाएं और आप कंपटीशन में लग जाते हैं। ये इच्छा पूरी हो गई बस, उसके बाद तो कुछ आगे बाकी नहीं है। उसके बाद अगला रूप सामने आ जाता है, और फिर इस तरह इतना विस्तार होता जाता है कि जैसे पेट्रोल डाल करके कोई आग बुझाना चाहे तो बुझती नहीं। ऐसे ही अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति पूरी जिंदगी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कितना भी कोशिश कर ले, आग भड़केगी। संतुष्टि भीतर से तब आती है जब व्यक्ति अपने आप को सूक्ष्म करना और कंट्रोल करना सीखता है। हर व्यक्ति के भीतर भगवान का दिया हुआ एक ब्रेक है, जैसे हर गाड़ी में ब्रेक होता है। जिस दिन आदमी को अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना आ गया, बस उस दिन समझ लेना कि उसको सफल होना आ गया। उस दिन कामयाब होना सीख जाता है आदमी। और जब अपना ब्रेक इस्तेमाल ही ना कर पाए, तब समझता भी बचपना बाकी है। गुस्सा आ रहा हो, कंट्रोल कर लें। बोल रहे हों, बात कर रहे हों, संवाद तक तो ठीक है, विवाद में बात बदलने लग जाए, ब्रेक वहीं लगाएं। गुस्से की पहली चिंगारी कनपट्टी के पास आई हो, ब्रेक वहीं लगाइए, नहीं तो फिर वो फैलते हुए पूरे शरीर में आएगा। इसी तरह कहीं पर भी किसी भी तरह से फिसलते हुए, रिश्ते बिखरते हुए, गलत निर्णय लेते समय, प्रलोभन में पड़ते समय, वासना में गिरते समय, ठीक समय पर ब्रेक लगा दे तो व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत बहुत समस्याओं से निजात मिलती है। इसलिए माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने एक ब्रेक दिया है। ब्रेक जिसको दमन शक्ति कहते हैं, जिसको शमन शक्ति कहते हैं। और ये ऐसे नहीं आती, हर दिन इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए हमारे यहाँ व्रत हैं, उन व्रतों में, उपवास में नियम हैं। आज स्वाद को जीतना है, आज मीठे को जीतना, मीठा नहीं खाना, नमक नहीं खाना, कभी पानी भी नहीं पीना, कभी ज़मीन पर ही सोना, श्रृंगार नहीं करना, संयम से रहना, बहुत तरह के। जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने भीतर कंट्रोल करने के लिए अपने इन व्रतों का प्रयोग करते हुए महसूस करें कि आपका ब्रेक काम करता है या नहीं करता, और करता है तो कितना करता है। जितनी बढ़िया गाड़ी, जितनी ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी, उतना ही बढ़िया ब्रेक, और फिर उतना ही बढ़िया उसका स्टीयरिंग व्हील जल्दी बैलेंस हो जाए, गाड़ी को सही जगह मोड़ा जा सके। गति तो हर कोई चाहता है, लेकिन गति के साथ चाहिए संतुलन। इसलिए स्टीयरिंग भी है। जहाँ गाड़ी में स्पीड वाला एक्सीलेटर है, उसी के साथ में ब्रेक भी है, और हाथ आपके स्टीयरिंग को संभाले हुए है। मतलब पूरी पावर तो अपने आप को बैलेंस करने में लगाना है, और स्पीड से बढ़िए आगे। लेकिन जहाँ मोड़ आता है वहाँ स्पीड को साधना, नियंत्रण करना, जो आप लोग हर दिन गाड़ी चलाते हुए करते हैं, जिंदगी की गाड़ी चलाते समय भी ये ध्यान रखना होता है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए
तो भीतर शक्ति आती है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति की जिंदगी में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो एक पावर आपके पास में है नाभि केंद्र में, इसको बोलते हैं ब्रह्म ग्रंथि, जहाँ से आप अपने विकास के लिए योजना बनाते हैं, रचनात्मक शक्ति जागती है। दूसरी शक्ति होती है आपकी व्यवस्था की शक्ति, जिसको आप बोलते हैं विष्णु ग्रंथि, जो हृदय में होती है। बहुत लोगों को ब्रह्म ग्रंथि की कृपा प्राप्त होती है, बनाना जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना लेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, मकान बना लेंगे, बनाने में बड़ा मज़ा आता है, जिंदगी भर बनाते ही रहेंगे। पर उनके साथ एक समस्या होती है, बना तो लेते हैं, चला नहीं पाते। बिजनेस खड़ा कर लेंगे, चलाना नहीं आएगा। कंपनियां बना लेंगे, चलानी नहीं आएगी। कुछ भी बनाते रहेंगे, बनाने में मज़ा है। कुछ लोगों के पास एक गुण होता है, उनको बनाना नहीं आता, लेकिन बना बनाया दे दो, चलाना बहुत बढ़िया आता है। तो उनके पास समझ लेना कि विष्णु ग्रंथि काम कर रही है। और किसी के पास ये गुण भी होता है, बनाना भी आता है, ब्रह्म ग्रंथि भी काम कर रही है, चलाना भी आता है। पर एक कमी, अपने बनाए हुए चलाए हुए का मजा लेना नहीं आता। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जिंदगी बीत जाएगी। जोड़ते जोड़ते उनके पास खजाना भर जाएगा, लेकिन कभी भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। गाड़ियाँ खड़ी हैं 5, लेकिन 1000-2000 किलोमीटर से ज़्यादा कोई गाड़ी चली ही नहीं, बैठ ही नहीं पाते उसमें। घर से दुकान, दुकान से घर। उनके पास समय भी नहीं है, वो जिंदगी जी भी नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम अगली पीढ़ी को संभाल रहे हैं, उनको दे के जाएंगे। अगली पीढ़ी को ना तो आपने कमाना सिखाया, क्योंकि जब तक आप धन देकर अमीर बनाओगे बच्चों को, अमीर बनते ही नहीं। जिस दिन आप अपने बच्चों को कमाना सिखा देते हैं, बस समझ लेना आपने उनको धनी बना दिया। धन देकर अमीर नहीं बनाओ, धन कमाने की विद्या सिखा करके सदा के लिए अमीर बनाओ, तब आपको अपने बच्चों का कल्याण करना आ गया। समय बच्चों को देना चाहिए। तो बनाना आ गया, चलाना आ गया, लेकिन उसका मज़ा नहीं ले पा रहे, क्योंकि तीसरी कृपा नहीं प्राप्त है। वो तीसरी कृपा कौन सी है? इसको बोलते हैं रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि जो है, यहाँ शिव की कृपा है। कुछ लोगों के पास ना बनाना आता ना चलाना आता, लेकिन जो कुछ है उसका मज़ा लेना बहुत आता है। तो उनके पास में ब्रह्म ग्रंथि वाली शक्ति भी नहीं काम कर रही है, विष्णु ग्रंथि वाली भी शक्ति काम नहीं कर रही, लेकिन रुद्र ग्रंथि वाली शक्ति काम कर रही है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जो है जितना है जैसा मज़ा लेकर के सोते हैं, रोज़ आनंद से उठते हैं, रोज़ आनंद से रहते हैं। थोड़ी छोटी सी फैमिली है, उसी में बैठ के खूब खुश रहते हैं, उनके बच्चे भी खुश हैं। भले ही घर में टीवी नहीं है, पर पड़ोसी का चल रहा है तो उसी का गाना सुन के नाच रहे हैं अपने घर में बैठे हुए। अब आदमी को चाहिए क्या? तीनों, बनाना भी आए, चलाना भी आए, और जिसको चला रहा है उसका आनंद लेना भी आए। इसलिए 8 लक्ष्मी जो मानी जाती है, उनमें एक लक्ष्मी है भोग लक्ष्मी। राज लक्ष्मी भी है, काम लक्ष्मी भी है, योग लक्ष्मी भी है, सत्य लक्ष्मी भी है, अमृत लक्ष्मी भी है। लेकिन अगर ये सारी हों, आपके पास भोग लक्ष्मी नहीं है, अपना इकट्ठा किए हुए का आनंद लेना ना आए, तो आप तो ऐसे ही आए दुनिया में और चले गए। तो तीनों शक्तियां जहां आकर के इकट्ठा होती हैं, तीनों की कृपाएं जहां आकर जुड़ती हैं, उसी को कहा जाता है कि वो, इन तीनों शक्तियों का प्रतिनिधि अगर कोई है तो उसका नाम है सद्गुरु। और सद्गुरु से जब मंत्र लेकर व्यक्ति जुड़ता है, तो ये तीनों कृपाएं उसके आज्ञा चक्र से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश करती हैं, जब वो मंत्र जाप वाला बनता है, साधना करने वाला बनता है। और इसी के साथ में गुरु से सीखनी होती है वरदान विद्या, कि मन्नतें अपनी पूरी कैसे होती हैं, मन चाही चीज़ें मिलती कैसे हैं, जो हमारे पास है उसका आनंद कैसे लिया जाए, अपने घर को प्रेम मंदिर कैसे बनाया जाए, अपने रिश्तों में खुशी कैसे पाई जाए। नहीं तो घर के 4 लोग हैं, चारों के मुंह
अलग अलग दिशाओं में ब्रह्मा जी के मुंह की तरह से सब अलग अलग दिशा में बैठे हुए हैं। किसी के पास टाइम नहीं एक दूसरे से बात करने के लिए। फ़ोन पर बोलते हैं, फ़ोन पे बात कर लूँगा, मैसेज कर देना। अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं, वहीं से तैयार होके वहीं से नाश्ता करके फटाफट निकल रहे हैं। तो समझ लेना कि एक घर में रह कर के भी आप परिवार में एक नहीं है। जिनका भोजन इकट्ठा नहीं, जिनका भजन इकट्ठा नहीं, जिनका भाव इकट्ठा नहीं। आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके फ़ोन ने कमाल कर दिया। इकट्ठे बैठे होते हैं, उसके बाद भी सब अपना अपना लिए बैठे हुए हैं। हंसने के लिए भी लोग साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, अकेले अकेले हंस रहे हैं। दूसरा भी बराबर से जाता हुआ कहता, भाई साहब मुझे भी सेंड करना, मैं भी अकेला ही हंसूंगा जा करके। जहाँ हंसना बोलना भी इकट्ठा नहीं रह गया, रोना और पीड़ा बांटना भी इकट्ठा नहीं रह गया। कितने अकेले हो गए हम लोग। इसलिए माना जाता है कि जीवन में बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में गुरु हो, क्योंकि बिना सिखाए तो हम भाषा भी नहीं सीख सकते, बिना चलाए तो हम चलना भी नहीं सीख पाएंगे, बिना बताए तो हम कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमें तो शुरुआत से ही शिक्षा देने वाले लोग चाहिए। और ज़िंदगी में जिसके जितना बड़ा प्रेरक तत्व, जितना बड़ा सिखाने वाला, उतनी बड़ी जिंदगी। इसलिए हमारे ग्रंथों में इस महिमा को कहा गया, बार बार दोहराया गया कि हम अपने सद्गुरु के साथ जुड़े रहें। तो आइए 2 मिनट के लिए अपने सद्गुरु को ध्यान में रख करके उस शक्ति के लिए प्रार्थना करें कि ये ब्रह्म ग्रंथि भी हमारी जागृत हो और हमारा विकास और व्यवस्था, हमारा सिस्टम ठीक हो सके। क्योंकि ध्यान रखना, जिंदगी में अगर दशा ठीक करनी है तो दिशा ठीक करो। अगर व्यथा हटाना चाहते हो तो व्यवस्था ठीक करो। अगर चाहते हैं कि आपका मन ठीक हो जाए तो आपका अन्न ठीक होना चाहिए। वाणी ठीक करनी है तो पानी को ठीक करिए। और अगर ज़िंदगी में रंग अच्छा भरना चाहते हैं तो संग अच्छा करना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी में अच्छा रंग भरना शुरू हो जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हुए जिनके जीवन में गुरु का प्राकट्य हुआ और एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन गया। याद कीजिए चंद्रगुप्त को। महान गुरु चाणक्य जीवन में आए। 24 साल तक हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत में राज करने वाला चंद्रगुप्त, उसको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं था, उसका सद्गुरु था। अलेक्जेंडर के लिए भी अरिस्टोटल उसका गुरु, उसका साथ था। तभी मुकद्दर का सिकंदर बन पाया। इसलिए वो शक्ति साधारण नहीं होती। जितनी गहरी श्रद्धा गुरु में है, जैसे शिवाजी की श्रद्धा थी। अपने गुरु को भिक्षा मांगने के लिए जाते हुए देखा और उनके कटोरे में अपना राज पाट सब रख दिया। कहा, आपका हुआ महाराज, मेरा गुरु किसी के दरवाजे पर जाए मुझे अच्छा नहीं लगता।
गुरु ने भी राज नहीं लिया और ये कह दिया राज मेरा हो गया, अब मेरे प्रतिनिधि बनकर, धर्म के प्रतिनिधि बनकर के राज्य को स्वराज्य बनाओ, अपने देश को ऊंचा उठाओ। और शिवाजी भी अद्भुत थे, अपने गुरु का गेरवा कपड़ा, उसी का झंडा, गेरवा झंडा बना करके लगा दिया और कह दिया इस देश पर मेरे गुरु का राज है, मेरा नहीं, मेरा गुरु राज। ये श्रद्धा, ये विश्वास कितना अद्भुत होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। अपने विद्यार्थियों को उन्होंने पाठ्यक्रम तो पढ़ाया, लेकिन उनके अंदर गुरु का जैसा कार्य होता है कि उनके अंदर नेतृत्व शक्ति को भी भर दे, उनको भीतर से जगा दे, दुनिया में जीना सिखाए, संघर्षों का सामना करना सिखाए, आसमानों की ऊंची उड़ान तक पहुंचने के लिए भीतर ऊर्जा भर दे। वो सब काम किया उन्होंने। और एक समय आया कि उनको कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए निर्देशन आ गया कि आपको वहां जाना है। तो मैसूर के विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। सारे युवक आंख में आंसू लेकर सामने खड़े हो गए, जाने नहीं देंगे आप। गुरु ने कहा कि मैंने तो सामान भी तैयार कर लिया है, घोड़ा तांगा भी मंगा लिया, घोड़ा बाहर तांगे में बंधा हुआ। बच्चे सामने आ गए, उन्होंने घोड़ा हटा दिया। गुरु से कहा जाना ही पड़ेगा, बोले जाना पड़ेगा। बच्चों ने रस्सियां मंगाई, 1000 बच्चे रस्सी बांधकर घोड़े की जगह खुद लग गए, अपने गुरु को बैठाया और रेलवे स्टेशन तक लगातार लेकर सड़क पर नंगे पांव लेकर चल रहे थे। और कह रहे थे जिस व्यक्ति ने जानवरों को भी जानवर जैसी जिंदगी को मनुष्य की जिंदगी दे दी, उस मेरे गुरु के रथ को खींचने के लिए जानवर नहीं लगेगा, इंसान लगेगा, हम सब लेकर चलेंगे। दुनिया देख रही थी तमाशा। युवकों के अंदर इतनी श्रद्धा, इतनी भावना। जिस व्यक्ति के अंदर अपने गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होती है, ध्यान रखना, वो आसमान की बुलंदियां जरूर छूता है। इसलिए प्यार से उच्चारण करना है। गुरुदेवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् वेदों में एक शब्द का प्रयोग बड़ा अद्भुत ढंग से हुआ, जिसमें अद्य शब्द का प्रयोग हुआ।
अद्य में मेधाविनम कुरु, कि भगवान आज ही मुझे मेधावी बना। वहाँ लिखा है अद्य जीवानी माश्व, जिंदगी आज में है कल में नहीं। अद्य न पातु, आज ही मुझे मेरे पाप से बचा और मेरी जिंदगी को ऊंचा उठने की शक्ति दे। सीधा अर्थ ये है कि जो लोग अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं और ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, और अगर वो कल की उम्मीद रखेंगे, कल मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, तो वो कल कभी आता नहीं है। और जिसने ये निश्चय कर लिया कि नहीं, आज ही अभी से मेरी जिंदगी बदल रही है, उसकी जिंदगी में परिवर्तन जरूर आता है। इसलिए कहते हैं कि खुशियों के लिए क्यों करें किसी और का इंतजार, खुशियों के लिए क्यों करें किसी और का इंतजार, हम ही तो हैं अपनी जिंदगी के शिल्पकार, शिल्पकार, शिल्पकार। निर्माता हम ही हैं अपनी जिंदगी के। तो चलो आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज मुश्किलों को हराते हैं। करो पक्का इरादा और दिन भर मुस्कराते हैं। करो पक्का इरादा और दिन भर मुस्कराते हैं। वर्तमान कहता है कि मुझे पहचानो, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा। वर्तमान कहता है कि मुझे पहचानो, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा। मुझे जी लो, खूबसूरत बना लो, मैं तुम्हारी पहचान बन जाऊँगा, मैं तुम्हारी पहचान बन जाऊँगा। इसलिए एक एक क्षण को इस रूप में समझें, जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, जो आने वाला कल है वो भी आया नहीं, जो पल आपका चल रहा है ज़िंदगी उसी में है। उसको जिस दिन संभालना आ गया, ज़िंदगी संभालनी आ गई। इसलिए आज से, अभी से जीवन को कीमती बनाने के लिए शुरुआत कर लीजिए। तो आइए मिलकर कुछ पंक्तियाँ कहेंगे। सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। ओ आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी, हरगिज़
कहा नहीं जा सकता, आने का दिन तो निश्चित है, जाना कब कैसे पड़ जाए, इसलिए सोच लीजिए। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल शाख से, टूटा जो फूल शाख से, फिर वो लगा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जना, कल की तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। तो उलझनों का बोझ दिल से उतार दे, उलझनों का बोझ दिल से उतार दे। बहुत छोटी सी है जिंदगी, बस हंस के गुजार दे। बहुत छोटी सी है जिंदगी, बस हंस के गुजार दे। और ये कला तब आती है जब स्वयं को संतुलित करना, शांत करना, स्थिर करना आ जाए हमको। प्रत्येक दिन इसलिए भगवान की भक्ति में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले स्वयं को आसन पर स्थिर करते हैं, मन को शांत, संतुलित, कोमलता से आंखें बंद करके भीतर अनंत प्रेम परमात्मा का पुकारना होता है। महसूस करना होता है कि इन फूलों को खिलाने वाला, तितलियों के भी पंखों को रंगने वाला, इंद्रधनुष के 7 रंगों को सूरज की किरणों में जिसने डाल रखा है, वो मेरा प्यारा चित्रकार, मेरा परमात्मा मुझे बहुत प्यार करता है। मैं उसके प्रेम को अपने हृदय में महसूस करता हूँ और सारे संसार के लिए मंगल कामना करता हूँ कि भगवान सबका भला करना, सब सुखी हों, आनंदित हों, सबके होठों पर मुस्कुराहट आए, सबको रोजी रोटी मिले, सबके घर के अंदर रौनक लगी रहे। भगवान सबका कल्याण करना है। ये भावना जब आपकी आँखों में आती है और जब आप बैठकर परमात्मा का नाम जपते हुए आमंत्रण देते हैं कि सर्वशक्तिमान मेरे प्यारे ईश्वर, तेरा भक्त, तेरा बालक अपने हृदय मंदिर में आपको पुकारता है कि अपनी ज्योति को, अपने नूर को लेकर मेरे हृदय में स्थिर हो जाओ, मेरे कर्म में प्रकट हो जाओ, मेरी वाणी में आपका नाम बस जाए, मेरे भीतर वो बुद्धिमत्ता और क्षमता आ जाए कि मैं तेरे कार्यों को पूरा कर सकूं और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जी सकूं। भीड़ जैसा व्यक्ति न बन जाऊं, भीड़ में से कोई ऊपर उभरा हुआ एक चेहरे जैसा जो अपनी पहचान बनाकर इस दुनिया से कुछ ऐसी यादें छोड़कर जाए जिसे अदब से याद किया जा सके। मुझे वो आशीष दे। ये प्रार्थनाएं जैसे जैसे हर दिन आप करते हैं,
इन्हीं का परिणाम होता है कि आपके जीवन में सवेरे से ही स्थिरता, शांति, संतुलन आना शुरू होता है, जो दिन भर चलता है। सवेरे सवेरे अगर कोई व्यक्ति गाली देता हुआ उठे, झगड़ा करते हुए बोले, कमियां निकालता हुआ जिसकी दृष्टि हर पल दूसरों की कमियों की तरफ रहे, घर के अंदर शांति ना रखे, ना होने दे, तो सारा दिन समझ लेना उसके घर में या जीवन में कोई भी स्वर्ग उतरेगा नहीं। पैसा कमा सकता है लेकिन खुशियां नहीं कमा पाएगा। खुशियां कमाना है तो पहले परमात्मा के आसन पर बैठना आना चाहिए और कृपा पाने का नियम आना चाहिए। गुरु आपकी शुरुआत यहीं से करता है कि पहली स्मृति आपके चित्त पर परमात्मा की पड़े हर दिन जब भी आप जागें, और हर दिन सोने से पहले आखिरी स्मृति भी भगवान की हो। धन्यवाद करते हुए जागें और समर्पण करके सो जाएं। भोजन करते समय परमात्मा की कृपा और उसके आशीष को अनुभव करें और अपनी दृष्टि भोजन में ऐसे डालें कि वो अमृत प्रसाद बने। भोजन को देख के नाक भौनी सिकोड़नी चाहिए। अपनी रोजी रोटी वाली जगह को प्यार करना शुरू करिए। लानत मत भेजिए कि ऐसा काम मिल गया हमको। जो आदमी अपने काम को प्यार नहीं करता, उसका काम उसको इज्जत और बरकत देता ही नहीं। ये बात याद रख लेना। जब मैं कहता हूँ याद रख लेना, अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये बहुत याद रखने लायक है। अपनी रोजी रोटी वाली जगह को इज्जत दीजिए और उस कुर्सी पर बैठते समय जहाँ बैठकर आप रोजी रोटी कमाते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, उस पर बैठने से पहले उस मालिक का शुक्र करो जिसने उस जगह बैठने की औकात दी आपको और यहाँ बैठने का आशीर्वाद दिया। रोजी रोटी वाले बने, कुर्सी पर बैठने लायक बने और बहुत प्यार से उस कुर्सी की तरफ रोजी रोटी वाली जगह को देखना चाहिए। साधारण आदमी, अनपढ़ आदमी, ज़्यादा अकल नहीं होती, अपना औजारों से काम कर रहा होता है, वो अपने औजारों को 4 बार ऐसे ऐसे करता है और लोग उसको देख के हंसते, ये क्या हो रहा है। किसी को पता नहीं कि वो उसको अपने औजार को जिसके जरिए से रोजी रोटी कमाता है उसके लिए थैंक्स कर रहा है वो, और ऊपर वाले को याद कर रहा है कि तेरी कृपा से ये आर्ट, ये गुण, ये कला मेरी ज़िंदगी में है, ये स्किल जिसके कारण मेरे बच्चों की रोजी रोटी चलती है। वो इसको इज्जत देता है और उसके कारण उसको इज्जत मिलती है। साज वाला अपने साज को नीचे गिरा हुआ नहीं देख सकता, उसको उठा के रखेगा, तरीके से रखेगा, तब तो उसका साज उसको जो है इज्जत दिलाएगा। तो इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से, धन्यवाद जरूर कर लेना उस कुर्सी पर बैठते समय जहाँ से आप रोजी रोटी कमाते हैं। धन्यवाद करना उस मालिक को जिसने आपको वहाँ बैठाया। और एक निवेदन, एक वायदा खुद से ज़रूर करो कि जितना ले रहा हूँ उससे ज़्यादा वापस करूँगा। जिन्होंने मुझे यहाँ बैठाया उनको ज़्यादा कमा करके दूँगा। अगर 200 लेता हूँ तो 1000 रुपये का काम करूँ, काम चोर नहीं। तब क्या होगा? एक वो है जो मालिक के पीछे पीछे चमचागिरी करता हुआ घूमता है, एक वो है जिसके पीछे मालिक चमचागिरी करता हुआ घूमता है। उस लायक बनो कि मालिक आपके पीछे पीछे घूमे। ये नौकरी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मेरा तो काम धंधा खराब हो जाएगा। और दूसरा वो जो पीछे पीछे घूमता रहता है कि मालिक ठीक रहना चाहिए, नहीं तो नौकरी गई। कृष्ण भगवान ने जब ये कहा कि योग है क्या, तो उन्होंने उत्तर दिया था, योग है कर्म सुकौशलम। कर्मों में कुशलता प्राप्त कर लेना ही तो योग है, और इसी को कर्म योगी होना कहते हैं।
कि इस खूबी से अपने कर्म को करो कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मुकुट बन जाए, तुम्हारी इज्जत बन जाए, तुम्हारा सम्मान बन जाए। इसलिए आदमी के चित्त पे पड़ी हुई धूल को हर दिन हटाना पड़ता है, नहीं तो रोज डल होते जाते हैं हम लोग। जैसे हथियार पर उसकी धार कुंद होती जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगता जाता है, ऐसे हम लोगों के अंदर भी जंग लगने लग जाता है। जैसे स्नान की जरूरत हर दिन पड़ती है, कपड़ों को धोने की जरूरत पड़ती है, ऐसे चित्त को धोने की जरूरत पड़ती है। इसी का नाम सत्संग है। और एक ही तरह के विचारों को जब आप लोग सुनते रहते हैं तो आपके अंदर परिपक्वता आती है, नहीं तो आपको जिंदगी से भागना जरूर सिखा देते हैं लोग। सब माया छोड़ छाड़ के चले जाओ, और खुद माया लेके बैठा हुआ है। अपने अपने आश्रम का रास्ता तो दिखा रहे हैं, भगवान का रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं। गुरु तो द्वार है, वो दीवार नहीं है। उसने तो भगवान तक ले जाना शिष्य को, और बस मुझे ही मानो, बाकी कुछ मानने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब गड़बड़। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ आपको कि हर दिन प्रेरणा की जरूरत है। कहीं आपको इंस्पायर होना और कहीं मोटिवेट होना। इंस्पायर होंगे तो बढ़ोगे आगे, नहीं तो एक्सपायर तो हो ही रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। इसलिए आपको मैं सुना रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको एक शब्द कहा कि मैं मुश्किल नहीं हूँ, अनन्य चित्त वाले बनकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूँ। वेदों में एक मंत्र आता है, वहाँ बहुत अद्भुत बात कही है। वहाँ भक्त कहता है कि तू पिता है और मैं तेरा बेटा। सनह पितेव सोनवे अग्ने सुपायनो भव, कि मेरे पिता परमात्मा, मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा पिता है। तो जैसे दुनिया में संसार में बेटे के लिए, पुत्र के लिए पिता बहुत आसान होता है, बड़ी आसानी से अपने पिता से मिल सकता है, तो तू जगत पिता है, हमारे लिए आसान बन कि हम आपको आसानी से पा सकें। किस लिए? सचस्वा न स्वस्थ है, जिससे जो आप हम में देखना चाहते हैं वो सारे संकल्प पूरे कर सकूं, वो सारी चीज़ें मैं पूरी कर सकूं, आपके प्रेम के काबिल बन सकूं। और ये तब संभव होता है जब हम डिजर्व करते हैं कि हमें मिलना चाहिए, हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। जब तक आप डिजर्व नहीं करोगे, उस लायक बनोगे नहीं, तो आपको मिलता नहीं। तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, अब मैं आपको वो सब बताना चाहूँगा, और जल्दी जल्दी बताऊँगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय उसी में सारी चर्चा करनी है। भगवान ने गीता में एक स्थान पर 4 शब्दों का प्रयोग बड़ा अद्भुत किया कि अनन्य भाव के लिए तुम्हें क्या करना होगा। एक शब्द उन्होंने कहा, मन मना भाव, मन की एकाग्रता मुझको समर्पित करो। तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाए। तन धन दुनिया के लिए रख लेना, भगवान कहते हैं बस मन मेरे लिए रख लेना। तुम्हारा तन यूज कर लेना चाहते हैं लोग, धन यूज कर लेना चाहते हैं, मन का किसी को लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं मन का लेना देना मुझे है, अब अपना मन मुझे देना शुरू कर दो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने। हम थोड़ा सा धन देकर, थोड़े हाथ जोड़ करके खुश हो जाते, कहते भगवान मन तो संसार में लगा हुआ, आपकी तरफ तो नहीं लग पा रहा। जिस दिन आपका मन भगवान में एकाग्र होता है, आप भगवान के निकट होना शुरू हो जाते हैं। तो भगवान ने सबसे पहला शब्द कहा है कि मन की एकाग्रता का विकास करिए, फोकस बनाएं भगवान में। अब आप कहेंगे बनाना तो चाहते हैं, होता ही नहीं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, फिर आपसे एक बार पूछ लूं, जो पीछे बैठे हुए हैं, आपको आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है?
जरा हाथ खड़ा करके बताइए, क्योंकि कल कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा, एक बार अपने लिए ताली भी बजा लीजिए, पता लग जाएगा कि आपके अंदर हरकत है। बहुत ढीले से आपने ताली बजाई, जैसे हाथ को चोट ना लग जाए। अब की बार पता लगा है पानीपत वाले बैठे हैं। चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए। अब तो सबसे पहली चीज़ है कि मन की एकाग्रता का विकास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं करना तो चाहते हैं, होता नहीं। और तरीका क्या है कि मन भगवान में रम जाए। तो जैसे आपको बताया गया था कि भगवान की स्तुति करना सीखिए, मूड बनाना सीखिए। भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, जब स्नान करके भगवान के लिए आप तैयार हो रहे हो तो उस समय भगवान की स्तुति गुणगान करना शुरू करो। उसके 10 ऐसी चीज़ों को जिनके प्रति आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, उन चीज़ों को याद करना शुरू करो। ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए, ऐसे संकट मोचक बनकर मुझे बचाया, बीमारी से बचाया, दुख से बचाया, मेरा मान तूने रखा, मेरी लाज तूने रखी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बस यहाँ से आप भगवान के प्रति कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। और जब मंदिर में जाएंगे तो उस समय जाते जाते इतने भाव विभोर हो जाएं कि भगवान के मंदिर तक या घर में जो आपका मंदिर है उसकी चौखट पर पहुंच करके आप गदगद भाव से अपने हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं और भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद घुटनों के बल बैठकर प्रणाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो फिर हृदय से छूकर सिर झुकाकर प्रणाम करना और भगवान को प्रणाम करके इष्ट देव के सम्मुख जाकर बैठना। इष्ट देव के सम्मुख जैसे जाकर के आप बैठ जाते हैं तो उस समय अपने भगवान का नाम मन मन में जपते हुए, भगवान के स्वरूप को ध्यान में लाते हुए भगवान का आह्वान करो कि मेरे हृदय मंदिर में विराजमान होइए। अपना नूर, अपनी रोशनी, अपनी ज्योति मेरे हृदय में प्रकट करो और महसूस करो कि आपका हृदय परमात्मा के प्रेम और उसकी कृपा से भरपूर हो रहा है। आपके भीतर की कालिमा, कलमश, नेगेटिविटी बाहर जा रही है और आप आलोकित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। नूर से आपका पूरा शरीर रोशन हो रहा है। उसी प्रेम में बैठे रहें, महसूस करें मुझे प्रभु का प्रेम मिल रहा है, मेरे रोम रोम में उसका प्रेम समा रहा है, मैं प्रेम पूर्ण हो रहा हूँ और मैं अपने इस प्रेम को पूरे संसार में फैला देना चाहता हूँ। और जिन लोगों के प्रेम के कारण मेरी ज़िंदगी आज तक खुशहाल रही है, उन सब के लिए भी मैं अपना सच्चा प्रेम अर्पित करता हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ, भगवान उन्हें अपने प्रेम की छाया में हमेशा खुशहाल रखना। चाहे वो मेरे माँ है, मेरे पिता हैं, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा सखा है, जिसने भी अपने प्रेम के साथ मेरी ज़िंदगी को कीमती बनाया, उन सब के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और तेरा प्रेम चाहता हूँ उन सब को प्राप्त हो। बैठ जाओ भाई, क्यों बीच में आ रहे हो? तो समझ में आई ना बात आपको? ऐसे प्रेम पूर्वक आप प्रभु के होकर बैठिए। महसूस कीजिए कि आपके आज्ञा चक्र में, भाग्य चक्र में भगवान की किरणें आ रही हैं, आपका भाग्य जागृत हो रहा है, आप सौभाग्य वाले हैं, आपका चित्त शांत हो रहा है और आप अपनी उलझनों के पार जाने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और एक विधि गुरु से सीखनी चाहिए। वो विधि है खुद के भीतर खुद को पाना और अपनी आत्म ज्योति को परम ज्योति के साथ कनेक्ट करना। तब आपके भीतर वो चीज़ शुरू होती है जिसको कहते हैं कि परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। वो अधिकार जैसे ही आपको मिलता है तो आप आंखें बंद करते ही जैसे बैठेंगे तो एकदम शांति से भर उठेंगे, आनंद से भर उठेंगे, मुस्कुराहट से भर उठेंगे।
तृप्ति आती है अंदर से, भीतर का भिखारीपन भागता है। नहीं तो अनेक लोगों को मैं देखता हूँ, उनके पास कितना भी कुछ हो जाए तब भी उनका भिखारीपन नहीं जाता, उनके भीतर की गरीबी नहीं जाती। जैसे ही ये कृपा आने लग जाती है, जितना भी उसके पास है उतने में वो ऐसा आनंद अनुभव करता है कि जैसे सब कुछ मेरे पास है, मैं बहुत खुशहाल हूँ। और ये जो संपन्नता की स्थिति होती है, इससे तृप्ति मिलती है, इससे खुशी आती है। नहीं तो बहुत कुछ होने के बाद भी हालत वही है कि जैसे दिवाली के दिन वो भिखारी के बच्चे और भिखारी और परिवार के सारे लोग बैठे लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर रहे थे ना। आप प्रार्थना क्या कर रहे थे? हे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाना, हमें एक कार दे देना। जैसे ये कार दे देना तो उसके बच्चे एकदम जोर से बोले, हाँ भगवान जी अगर कार दे दी फिर कार में ही बैठ के भीख मांगा करेंगे। मतलब भिखारीपन नहीं जाएगा, मांगने की, हाथ फैलाने की आदत रहेगी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ऐसा आदमी तो घर में भी आता है ना, अपनी पत्नी से कहता भगवान के नाम पे पानी मिलेगा क्या? अब पत्नी बोलती है यहाँ तो भिखारी नहीं हो, कम से कम यहाँ तो ऑर्डर कर लो। जब ये कृपा भगवान की होती है तो आपके भीतर राजापन आ जाता है, परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करना शुरू करते हैं, बरकत पड़नी शुरू होती है। और बात इतनी नहीं है, आपकी पीढ़ियों तक के लिए आपका प्रभाव रहता है। कुछ का प्रभाव इतना ही होता है कि जब तक वो है उसके घर में रौनक लगी रहेगी, जिस दिन वो चला गया वो मेला उजड़ जाएगा। चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, किसी स्त्री के अंदर वो प्रभाव होता है, उसकी भक्ति और उसके पूर्वजों का गुण, कि जब तक वो बैठी है तो सारे रिश्ते नाते वाले लोग उससे जुड़े रहते हैं। जिस दिन वो गई उसके घर में कोई झांकने भी नहीं आता, वो पुण्यों का प्रभाव उसी के साथ चला जाता है। और किसी किसी के गुण ऐसे होते हैं कि उनके यहाँ तप किया हुआ बड़ों का, उसी का आगे वाले भी खा रहे होते हैं। ये भक्ति बहुत बड़ा काम करती है। ये नाम जपना साधारण नहीं है। ये मन की एकाग्रता भगवान के प्रति हो जाए, आपके घर में बरकत पड़ती है, आपको संतुष्टि आती है, आपको तृप्ति आती है, आपका भिखारीपन भागता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, खुशहाली आती है। और फिर दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं, शुक्राना और मुस्कुराना, धन्यवाद करते रहना और खुश होते रहना और खुशी बांटते रहना। इसलिए ये चीज़ नियम बना लें अपने, कि चेहरे पर मुस्कुराहट रहे और होठों पर भगवान का धन्यवाद रहे। कमियों की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कमियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जिस चीज़ पर मन टिकाओगे वही चीज़ ज़िंदगी में टिक जाएगी, ये ध्यान रखना। चिंता पर मन टिकाया, चिंता टिक जाएगी। डर पर मन टिकाया, डर टिक जाएगा। हंसी पर मन टिकाओगे, हंसी आपकी ज़िंदगी में बढ़नी शुरू हो जाएगी, टिकनी शुरू हो जाएगी। आप उसी पर मन टिकाओ जो ज़िंदगी में टिकाना चाहते हो। बेकार की चीज़ें ज़िंदगी में क्यों लाना चाह रहे हो भाई? पागल से किसी ने कह दिया आग मत लगा देना, बोला अब तो ज़रूर लगाऊंगा, याद करा दिया। ना याद कराते तो अच्छा था। वो पागल कोई और नहीं, आपका मन ही तो है। इसको ऐसी बातें क्यों याद कराते हो जिसको लाके सामने साक्षात रख दे आपके? वही याद करो ना जो ज़िंदगी में चाहते हो। इसलिए साधना का अपना एक नियम है। साधना में जब बैठाया जाता है तो पहले क्या बोलते हैं कि ये तो स्पष्ट है ज़िंदगी में आपकी कि आप क्या नहीं चाहते। आज से वो स्पष्ट करो ज़िंदगी में जो चाहते हो। जो चाहते हो उसका आह्वान करो, उसी को पुकारो, उसी को ज़िंदगी में लाओ और उसी को आज ध्यान की यात्रा में पूरी करने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे। जैसे ऋषिकेश में जब बुलाते हैं ना हम लोग गंगा तट पर, तो वहाँ बैठते क्या सिखाते हैं? सबसे पहले कि इन लहरों को देखो ध्यान से। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से बह रही है गंगा की धारा।
एक दिन इसी धारा में एक लोटे में राख बनकर आओगे, इसी लहरों में समाहित होने के लिए। तो राख बनने से पहले इस देह की, जिसके सिर से होकर के ये गंगा बहती है, उस गंगाधर से मिलने के लिए चिता जलने से पहले चेतना को परमात्मा से जोड़ने की तैयारी कर लो। आसन पर बैठो और पुकारना सीख लो भगवान, क्योंकि दुनिया को बहुत पुकार के देख लिया, अब दुनिया के मालिक को पुकारना शुरू करिए। जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसे। तो मन को झटका लगता है, फिर आदमी बैठता है, गंगा याद आती है। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी एकाग्रता का विकास कीजिए। भगवान कहते हैं मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। और दूसरी बात क्या कहते हैं, मद भक्तो, मेरा भजन करने वाले बनो। अब यहाँ भगवान भक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। गीता बहुत मुश्किल नहीं है, गीता बड़ी अद्भुत है, आपकी जिंदगी में उपस्थित होगी। तो एक शब्द है भक्त और एक शब्द है विभक्त। विभक्त क्या होता है, बटा हुआ, खंडित। जिसका व्यक्तित्व बटा हुआ है वो विभक्त है, और जिसका व्यक्तित्व बटा हुआ नहीं है, केंद्रित है, परमात्मा से जुड़ा हुआ, बस उसी का नाम भक्त है। भगवान से जुड़ गए आप तो जिंदगी भक्त वाली हो गई। और जब भक्त वाले हो गए, भक्त वाले रूप को धारण कर गए, तब फिर क्या स्थिति होती है, आपके प्राण परमात्मा के साथ जुड़ गए। भक्त वह है जिसे पूर्ण प्यास लगी है परमात्मा की। जैसे पानी की प्यास लग जाए तो हजार काम छोड़कर आदमी पानी की तरफ दौड़ता है। जिसको परमात्मा को पानी की प्यास लग गई, बस उसी को भक्त कहा जाता है, और उसको भगवान मिलते जरूर हैं। तो भगवान ने कहा मन मुझे दो, अपने मन को एकाग्र मुझ में करो। दूसरा क्या कहा, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी प्यास तुम्हें लग जाए, मुझे पाने की चाह लग जाए, मेरा भजन करने की तुम्हें आदत पड़ जाए, जिह्वा पर मेरा नाम बस जाए। ये दूसरी बात कही। अब तीसरी बात क्या कहते हैं, ये श्लोक जा कर के लिख लेना, नोट कर लेना। मन मना भव, मद भक्तो, दो शब्द याद हो गए। आगे भगवान कहते हैं मद याजी। मद याजी मतलब मेरे लिए यजन करने वाले, मेरे लिए शुभ कर्म करने वाले बन जाओ। भजन भी मेरा, मन भी मेरा, कर्म भी मेरे लिए। अपने लिए कर्म करते हो, भगवान के लिए करके देखो। जिन्होंने भी भगवान के लिए कुछ करके देखा, वो साधारण जिंदगी साधारण नहीं रही। वो प्रेम वाले लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हजार उदाहरण हैं, लेकिन 7 बज गए ना, घड़ी तो पूरी हो गई, काम पूरा कर गया। और एक बड़ा मजे की बात मैंने यहाँ पानीपत में देखी, यहाँ स्वागत करने वाले बहुत हैं। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ जो बाकी बैठे हैं वो क्यों बैठे रह गए, वो भी आ जाएं। एक माला से ही स्वागत कर लिया करो भाई, या मैं कर लेता हूँ आपका। ये समय तो आपके लिए है ना, बड़ी मुश्किल से लेके आए हम लोग, आपको मिल जाए तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। 5-10 मिनट ले लेते हैं। और तैयार है ना आप लोग, हाथ खड़े करके बताइए। वो सारे तैयार हैं। और आज तो लगता है पूरा पानीपत यहीं पहुंच गया है। पीछे तो मेला है और इधर मेल कराने के लिए आपको मौका मिला है भगवान से, उसका मेल हो सके। तो भगवान के लिए कर्म करने वाले बन जाइए। कैसे करेंगे? अलग से काम धंधा छोड़ के भगवान का कर्म करने जाएं, इतनी फुर्सत कहाँ।
तो जो कर रहे हैं उसी को भगवान का कर्म बना लीजिए। आपका प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा हो जाए। रसोई में भोजन तैयार करते समय अपना नाम जपन करते हुए मन में भाव लाएं कि ये मेरे प्रभु का प्रसाद तैयार हो रहा है, भगवान को अर्पित करके उसके बाद फिर उस प्रसाद को, भोजन को घर के लोगों को दीजिए। और घर के लोगों को एक ध्यान रखना, भोजन जब सामने आए देखते ही नाक भौं सिकोड़ना बंद करना। जो आज का भोजन प्रसाद मिला उसकी तरफ देखकर प्रेम से भगवान का प्रसाद समझ के प्यार से ग्रहण करिए। नहीं तो यही होता है कि टीचर ने पूछा बच्चों से कि तुम्हारे घर में कोई प्रार्थना करता है, कितने बच्चे हैं जो प्रार्थना करते हैं? तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, बस एक बच्चे ने हाथ उठाया। अब प्रार्थना करते हुए बोले मैं तो नहीं करता, मेरे पिताजी करते हैं। बोले कौन सी प्रार्थना और कब करते हैं? बोले जब भोजन सामने आता है देखते ही एकदम चिल्लाते हैं, जोर से कहते हैं हे भगवान, फिर वही जली हुई रोटी और वही मूंग की दाल। भोजन को देख के कभी भी नाक भौं नहीं सिकोड़िए। अन्न ब्रह्म है। इससे आगे की एक बात और, उसी अन्न से जीवनी शक्ति बनेगी आपकी, उसी से आपकी उम्र बनेगी, उसी से आपके शरीर के एक एक सेल्स में जीवन आएगा। बॉडी सेल से लेकर न्यूरॉन्स तक में सब में अन्न का ही प्रभाव तो आता है। न्यूरॉन्स पर तो सबसे ज़्यादा भावना का प्रभाव पड़ता है। जो ब्रेन सेल्स है ना, उन पर आपकी भावनाओं का बड़ा असर पड़ता है कि किस भाव से ग्रहण कर रहे हो आप भोजन। पानी का स्थान जो आपके घर में है, वैसे तो तांबे के पात्र में रखा करो, और उस पानी वाले बर्तन को ऊपर से जहाँ ढकते हैं एक फूल रखना है ऊपर, तुलसी दल रख दें तो बहुत अच्छा, और साथ में तिलक लगा दिया करें। लगाने से पहले एक बार जल की तरफ बहुत प्रेम से देखना चाहिए। जल की अपनी स्मृति होती है, वरुण देव का स्थान है वो। तो उस जगह को आप देख लेते हैं, प्रेम से जल की तरफ देखते हैं, तो वो जल भी आपके लिए अमृत बनता है। प्रार्थना करने के बाद अपने घर को ब्लेस किया करो, दोनों हाथ ऐसे करके, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे घर में प्रेम रहे, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हों, परमात्मा मेरे इस परिवार के सदस्यों को अपना सच्चा प्रेम दे, तेरे भक्त बने, इस घर में खुशहाली आए, गुरुओं की कृपा मेरे घर में बनी रहे, धर्म का प्रभाव जीवन में रहे, मेरे कर्म में और मेरे अन्न में शुद्धि देना भगवान, मेरी वाणी में बसना, मेरे घर का ध्यान रखना, अपने रक्षा कवच में कृपा छाया में रखना भगवान। तो आप जो ये बोलते ना, पूरे घर का ओरा ठीक हो जाता है। प्यार से करके देखा करें। अपने कर्म को ठीक करने का मतलब ये है कि रोजी रोटी वाली जगह जाते जाते भगवान को धन्यवाद करके अपना काम शुरू करें, और जब काम पूरा हो जाए तो घर में आने से पहले एक बार भगवान को बोल दिया करें, भगवान आज की नौकरी पूरी हुई, आपकी नौकरी में थे, जैसे बना, जैसी समझ थी, कार्य पूरा कर दिया, आप अपने घर में जा रहे हैं। लेकिन घर में जाते समय आपने ऑफिस को वहीं छोड़ के जाना है, बिजनेस को बिजनेस वाली जगह ही छोड़ के जाना है। वहाँ का तनाव लेकर घर में मत जाइए। पुराने घरों में देहरी होती थी, ऊंची उठी हुई, उसको लांग के घर में प्रवेश करते थे। जाते समय ठोकर भी लगती थी कि जिससे जो है बाहर का तनाव बाहर रह जाए। घर में जब आए हैं तो प्रेम लेकर आओ, क्योंकि घर वाले आपसे कुछ और नहीं चाहते। चाहे आप पुलिस वाले हैं, वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, घर वाले क्या चाहते हैं? माँ चाहती है मेरा बेटा बेटा बन के आए, पत्नी चाहती है पति बन कर के घर में आए, बच्चे चाहते हैं पिता बनकर घर में आए। और अगर वहाँ भी वो पुलिस वाला बन के आएगा तो
ऑर्डर चलाएगा तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी और प्रांत की बात बता रहा हूँ, वहाँ के एक जज साहब मिलने के लिए आए, अकेले बैठे थे, उनकी पत्नी रोने लग गई। क्या हुआ? बोले घर टूटने की स्थिति में पहुंच गया। गुस्सा बहुत करते हैं, जिद बहुत करते हैं, घर में भी जज बने रहते हैं, इनके सामने वहाँ भी हाथ बांधे खड़े रहे। फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, इनको आदर करना नहीं आता, इनको ये करना नहीं आता, उनको वो नहीं करना आता। आखिर में समझाना पड़ा कि भाई घर वाले क्या चाहते हैं। आपके घर के लोग, आपके बच्चे दौड़कर आपसे आकर चिपट जाएं, बूढ़ी माँ आपके सिर पे हाथ रखकर आशीष दे, छोटा भाई आए तो वो आपके साथ बैठ के थोड़ी देर हंस बोल ले, पति पत्नी में तालमेल रहे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर लें, थोड़ा झुक जाना, थोड़ा झुका लेना, थोड़ा मान जाना, थोड़ा मनवा लेना, थोड़ा एडजस्ट करना और थोड़ा एडजस्ट करा लेना। और सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कीमती तो आपके लिए आपका घर है ना। बहुत देर में जाकर समझौता हुआ और मैंने कहा अब रूल रेगुलेशन भी कुछ होने चाहिए, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं, कागज़ पे लिखो दोनों। बैठ गए और मैंने कहा एक दूसरे को माफ़ भी करो जो हो गया अब तक, और एक नए प्रभात और नए जीवन में प्रवेश करने लगे हैं आज से। अब दोनों की आंख में आंसू, क्योंकि भावुकता का तो एक समय होता है ना आदमी के। इसलिए कहना चाहता हूं कि बड़े से बड़े लोगों के जीवन में ये समस्या होती है। अपने घर को खुशहाल बनाना चाहते हो तो घर में प्रवेश करते समय तनाव बाहर रखिए। और महिलाओं को एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे पति घर में आए, पानी दें, कुछ खाने को दीजिए, बैठे नॉर्मल हो जाएं, घर के ताज़े समाचार बाद में सुनाना। कहीं तो उसी समय सुनाती है जब वो खाने बैठता है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बीच में बोलता खाऊं या उठ के जाऊं। उसके बाद पत्नी बोलती है कब बताऊं, और आप सुनते कहाँ हो। घर को टेंशन फ्री करिए, तनाव मुक्त करिए, एक दूसरे के लिए समय निकाल कर बैठें। और महिलाओं के लिए तो एक खास बात पुरुषों को सुननी चाहिए, ये आपसे समाधान नहीं चाहती, अपनी बात सुनाना चाहती हैं और इनकी बात सुनता ही नहीं कोई। समाधान पहले देना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी बात सुन ली बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे सब पता है, मैं अपने आप पूरा कर दूंगा, छोड़ो और आराम से बैठो जाके। अब वो कहती है मुझे नहीं समाधान चाहिए आपका, बात तो सुनो पहले। वो सुनाना चाहती है, सुनने वाला सुनना नहीं चाहता। परिणाम अंदर अंदर गांठें पल जाती हैं, जिंदगी बोझिल हो जाती है। इसलिए निवेदन है, अपने कर्म को आप पूजा बनाइए और अपने घर को प्रेम मंदिर बनाइए। एक दूसरे को समझेंगे, घर आपका खुशहाल होगा। और एक खास बात और, वो देवी देवता बनकर जो आपके घर में बैठे हुए हैं, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा तो केवल आपके लिए मांगा है। जिस माँ के दुआ के हाथ केवल आपके ही सफलता के लिए उठते रहे, जो पिता केवल अपने बच्चे की कामयाबी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट को ही देखना चाहता हो, थोड़ी देर उनके लिए भी बैठ जाया करिए।
उनके साथ बैठें, बात करें। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हालचाल पूछ लिया और कुछ चाहिए तो बता देना, नहीं, वो आपसे कोई और चीज़ें नहीं चाहते, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। और एक कोशिश और कर लिया करें, घर से बाहर जाते हैं ना तो बोल दिया करो उनको, पिताजी हम जा रहे हैं और फिर हम आएंगे तो इतनी देर में लौट आएंगे। जब आते हैं ना आकर के भी बता दिया करो कि हम आ गए हैं। उनको लगता रहता है इस घर में अभी भी मेरी कद्र है, मेरे बच्चे मुझे चाहते हैं, मेरा राज अभी भी है, मेरे बच्चों को मेरी कद्र है। ऐसे नहीं कि वो पत्नी पहले ही बाहर जाके सड़क पर खड़ी हो जाए और कहे कि आप चुपचाप धीरे से गाड़ी स्टार्ट करके आ जाना, नहीं तो आपकी माँ की आदत टोकने की बहुत है कि रोज रोज पता नहीं कहाँ जाते रहते हैं ये लोग। बैठिए अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर। और एक खास बात और, भजन में और भोजन में इकट्ठे बैठना शुरू कर दीजिए, आपके घर में कलयुग का कभी भी प्रवेश नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रख लीजिए। जिसके घर में भजन के समय में, भजन आरती के समय में लोग इकट्ठे बैठते हैं, कृपा बसती है। एक समय का भोजन तो सब इकट्ठे मिलके जरूर कर लिया करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 शब्द कहे हैं कि मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, और आखिरी शब्द कहा है माम नमस्कुरो। तुम्हारा नमन, अभिवादन, वंदन मेरे लिए हो। तुम्हारा ये सिर झुके तो मेरे लिए झुके, मेरे लिए सिर झुकाने वाले बन जाओ। दुनिया के सामने समर्थ बन करके रहना, परमात्मा के सामने ही असमर्थ होकर बैठना। बाकी दुनिया के आगे कभी कमज़ोर होकर के मत बैठना। आंसू दुनिया को कभी मत दिखाना, और अगर दिखाना है तो केवल अपने भगवान के आगे, बस वहीं रो लेना, बाकी दुनिया के आगे नहीं रोना। पुरंदरदास दक्षिण भारत के महान संत हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि 2 हाथ वाले इंसान, देने वाले दाता के 2 हाथ नहीं 1000 हाथ हैं। ये 2 हाथ जोड़ना सीख, 1000 हाथों से तुझे भरेगा वो। उसकी देन को पाकर के अकड़ना मत, क्योंकि 1000 हाथों से देना जानता है तो 1000 हाथों से लेना भी जानता है। और जब वो लेने पर आता है तो तू 2 हाथ वाला कितनी भी ताकत लगा लेना, तेरे पास में बचेगा कुछ नहीं। इसलिए उसके आगे घमंड से सिर को अकड़ा मत, सिर झुकाना सीख, तेरा कल्याण हो जाएगा। उसका नाम जपना सीख, तेरा जीवन उद्धार से भर जाएगा। तो यही निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ, और कल आपको बताना चाहूँगा वो सब कि ये 4 शब्द तो हमने सीख लिए कि भगवान के प्रति मन को एकाग्र करें, उसके भजन करने वाले बने, उसके लिए कर्म करने वाले बने, अपना प्रणाम भगवान को अर्पित करने वाले बने। लेकिन वो कृपा मिलती कैसे है, वो दया होती कैसे है, ये जानना बाकी है। तो कल इस पर हम काम करेंगे। अब आइए मिलकर 2 मिनट के लिए भगवान का नाम स्मरण कर लें। और ये सभी से आग्रह है कि जब आप भगवान का नाम जाप करते हैं या कोई भी शब्द बोलते हैं, तब आप थोड़े समय के लिए यहीं के हो जाया करें। यहाँ बैठे बैठे भी अगर आपको दुनिया याद आए और या अपना फ़ोन याद आए, कुछ लोग तो जो है वो अपने फ़ोन को ऐसे देखते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को देखती रहती है ना। ये फ़ोन इतना ज़रूरी मत कर लीजिए।
किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा न ये सिलसिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा न ये सिलसिला। वेद की कहती एक एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो। वेद की कहती एक एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो। घंटी बज जाए कब पहुँचेगी, घंटी बज जाए कब पहुँचेगी। मौत हरदम सिराने लगी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतराना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। इस जवानी पे इतराना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। उबरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। उबरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। एक करके चलेगा घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। एक करके चलेगा घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो करना है वे आज कल, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो करना है ले आज कल, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मानव जीवन को कर ले सफल, झेल दे इसमें पल की नहीं। मानव चोले को कर ले सफल, झेल दे इसमें पल की नहीं। टूट श्वासों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। टूट श्वासों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब पहुँचेगी,
हरदम सिराने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, मौत हरदम सिराने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को, और बहुत आनंद का विषय है